फेलम, फेलोजन, फेलोडन। फेलम को क्या बोलते हैं? कॉर्क। फेलोजन को क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम। और फेलोडन को बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम जो देख रहे हैं ना, यहाँ से ऐसे लाइट निकल रही है यहाँ पे, जैसे हमने देखा था, जो रॉबर्ट हुक को दिखा था, कॉर्क में सेल्स टाइप का दिखेगा, ऐसे कंपार्टमेंट टाइप के दिखेंगे, ऐसे ही इसमें सेल्स। बच्चे होते हैं ना, हर चीज में किसी की जाके शिकायत बता देते हैं, कुछ भी होता है मम्मी से, टीचर से, कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो तो इससे भी छोटे होते हैं, है ना, छोटे होते हैं, तो वो कैसे दिखते होंगे? क्लास, कल कुछ पढ़ाई हुई कि नहीं? हाँ, पढ़ाई की होगी तो क्वेश्चन तो बहुत आए होंगे। आए कि नहीं? नहीं आए? पढ़ाई नहीं की होगी। पढ़ाई करते तो बहुत सारे क्वेश्चन आते, जैसा कि मैंने बोला था अपने लास्ट लेक्चर में, लॉट ऑफ स्टडी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, नो स्टडी नो क्वेश्चन। वही वाली रेंज में आ गए हो। ये करना नहीं है, हमारा 9th क्लास शुरू हो गया है, हमारी लाइफ की दौड़ शुरू हो गई है, हमें आगे बढ़ते रहना है, ठीक। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 फाउंडेशन टाइटंस। एंड मैं हूं आपकी मेंटर शिवांगी, और शुरू करते हैं अपना लेक्चर जो कि हमारे कंटिन्यूएशन में था। सेल हमने कहां पे छोड़ा था अपना? हमने ये देखा था कि ये आपका होता है हॉट स्प्रिंग, दिस इज योर हॉट स्प्रिंग, दिस इज योर बीबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस। क्या था? पेलियो साइंस का इंस्टीट्यूट था ये, कल ही हमने देखा था। फिर हमने थोड़ा पढ़ा था अपने टिश्यू के बारे में, अपने ऑर्गन के बारे में, अपने ऑर्गन सिस्टम के बारे में। नाउ आज हमें क्या पढ़ना है? आज ना हमें थोड़ी सी फिजिक्स पढ़नी होगी। क्यों? क्योंकि अब हम सेल्स पढ़ रहे हैं तो हमें उसे देखना होगा, है ना। अगर आप मुझे भी देख रहे हो तो एक टेक्नोलॉजी के जरिए देख रहे हो, जो कि है कैमरा, है ना। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपके बोर्ड पे, ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है। तो ये कौन बनाया होगा? ये कैसे पैदा हुआ? कहाँ से आया? हमारी फिजिक्स यूज हुई, हमारी मैथ यूज हुई, इसलिए हमारा प्यारा से इतना बड़ा सा ब्लैक बोर्ड बना और आपका ये कैमरा बना, जिससे हम और तुम जुड़े हुए हैं, ठीक। वैसे ही हमें सेल को अगर पढ़ना है, उसे स्टडी करना है, तो हमें थोड़ा सा एक डिवाइस पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम आपने पक्का सुना होगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम आपने शायद ऐसा सुना होगा, आपने सुना होगा माइक्रोस्कोप। क्या? माइक्रोस्कोप। माइक्रो मीन्स छोटा। हमने पहले ही क्लास में बोला था कि हम वर्ड्स का मतलब समझते हुए जाएंगे। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल। क्या होता है इसका मतलब? माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक। भूलना नहीं, हमें इसे अच्छे से याद रखना है। अब क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या होता है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है? लिमिट मीन्स क्या होता है? एक तरीके से रोक, कि कहते हैं ना कि अपनी लिमिट में रहो। लिमिट मतलब कि इस चीज को क्रॉस ना कर पाना, आगे ना बढ़ पाना, एक तरीके से रुकावट, उसको कहते हैं लिमिट। बट रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन ये होता है कि किसी चीज को आप देख रहे हो अगर, तो दोनों में डिस्टिंक्ट ना कर पाना, किसी चीज को रिजॉल्व ना कर पाना। कहते हैं ना कि हम लड़ाई रिजॉल्व करके आगे, हम मैटर रिजॉल्व करके आगे, बोलते हैं ना। तो रिजॉल्व मतलब क्या होता है? उसको सॉल्व कर लेना, उसको ठीक कर लेना, उसे अलग कर लेना। तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को सेपरेट करना, किसी चीज को समझ लेना, ठीक, सॉल्व कर लेना। तो ये होता है आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब ये कैसे वर्क करता है हमारे माइक्रोस्कोप में? हमारे माइक्रोस्कोप में ये वर्क कैसे करता है, ठीक। तो मैं क्या करूंगी ना, आपको थोड़ा सा ट्राई करूंगी समझाने का। तो चलो हम लोग लेते हैं एक शेप ले लेते हैं, ठीक। ये आपका एक शेप, इसका एक सेंटर का पार्ट होगा, है ना। हर सर्कल का एक सेंटर का पार्ट होता है, इस तरीके से हर सर्कल का एक सेंटर का पार्ट होता है, ठीक। अब क्या करेंगे ना, हमें एक सिमिलर ऑब्जेक्ट इसकी तरह की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करते हैं, ठीक। अब हम क्या देख रहे हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, हम डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि कितना डिस्टेंस है, ठीक। तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी, इस तरीके से। अब क्या करें, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आए, डिस्टेंस हम ऐसे करते, इतना कम करते, डी डैश करते, क्या कर दे, डिस्टेंस को डी डैश कर दे। और हम इस ऑब्जेक्ट को यहां पर ले आए, तो डिस्टेंस कम हुआ, दिख रहा है, ये यहां पर आ गया, इस तरीके से। अब
अब हम क्या करें, इसे और पास लाते जाए लाते जाए लाते जाए लाते जाए लाते जाए। अभी भी आपको अलग दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, बट क्या होगा ना, एक टाइम ऐसे होगा इनके बीच का डिस्टेंस इतना कम होगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर ही लगेंगे। लग रहा है ना, सिमिलर लग रहा है ना। तो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपका हो गया है, ये आपका हो गया है लेस देन 0. ये आपका हो गया है लेस देन 0.1 मिलीमीटर। ये होता कितना है, ये होता है आपका 100 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर तो बहुत छोटा होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आप क्या करो ना, अपना बॉक्स लो और बॉक्स में से निकालो स्केल। स्केल में देखो इस तरीके से, ये आपकी स्केल होगी कुछ इस तरीके से। अगर हम उसमें इस तरीके से इसे डिवाइड करें और इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ये आपका जो होता है, ये जो बड़ी बड़ी लाइनें प्रेजेंट होती है स्केल में, वो होती है सेंटीमीटर, लिखा भी होगा उस पर, दिख रहा होगा। और ये जो छोटी छोटी वाली होती है, ये होती है आपकी मिलीमीटर। क्या होती है, मिलीमीटर। तो अब हम ढूंढेंगे कि ये जो हमारा ये पार्ट है ना, ये किधर है। आप स्केल देख रहे हो, आपकी स्केल इतनी बड़ी सी है, ठीक। फिर आपने उसके छोटे छोटे पार्ट देखे तो वो कुछ इतना सा होगा, दिख रहा होगा आपको, और वही चीज हमने इतना बड़ा यहाँ पे दिखाया। अब आप ये देखो कि आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, एक पार्ट अगर आप देखो, सिर्फ एक पार्ट, तो ये जो आपका पार्ट है ना, ये आपका है 1 mm। कितना है, 1 mm। अब ये 0.1 कब होगा, जब इस 1 mm को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा आपका, जब इस 1 mm को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 0.1 mm। सोचो, जो आपकी स्केल इतनी बड़ी सी है, उसका ये वाला पार्ट, उसका अंदर का पार्ट, उसके भी 10 टुकड़े, वो 10 टुकड़े ये होते हैं, ठीक। और जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो डिस्टेंस एकदम वैसा हो जाता है ना, 0.1 mm से भी कम हो जाता है, तब दो ऑब्जेक्ट आपके अलग नहीं दिखते, डिस्टिंक्ट नहीं दिखते। इसी को बेटा कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। हमारी जो अनएडेड आईज होती है, अनएडेड मतलब हमने कुछ पहना नहीं है, हमारे कोई चश्मे नहीं लगे हैं, या हमने कोई और लेंस वगैरह नहीं लगाया है, तो अगर हम जो ये नेकेड आई से देख रहे हैं ना, नंगी आंखों से जो देख रहे हैं, उस देखने को अगर हम इस आंखों से अगर हम इसे देख रहे हैं, और अगर हम किसी दो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ एन ह्यूमन आई, आपकी आंखों से दिख रहा है ना, तो इसे कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, जो कि यहीं तक होता है। आप इसी अगर यहां तक की रेंज में कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको डिस्टिंक्ट दिखेगा, बट अगर उसका डिस्टेंस इससे कम हो जाएगा तो वो सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट दिखेगा। कैसे दिखेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब सोचो कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो तो इससे भी छोटे होते हैं, है ना, छोटे होते हैं, तो वो कैसे दिखते होंगे। जब किसी ने पहली बार देखा होगा तो कैसे देखा होगा, सीधी सी बात है, हमने पता लगाया था कि वो हमारे माइक्रोस्कोप से दिखे होंगे। बट ये पहला माइक्रोस्कोप बनाया किसने था और कैसे किया था, कैसे देखा था अपने पहले सेल को। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। कौन थे, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कब, 1665, समझ लो अभी क्या चल रहा है, अभी 2000 चल रहा है, और ये कब की बात है, 1665 की, मतलब कितना हो गया, 400 साल पहले। 400 साल पहले उन्होंने फर्स्ट सेल देखा था। कैसे देखा था, यूजिंग सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। उन्होंने खुद ही माइक्रोस्कोप बना लिया था, और उसका जो रेजोल्यूशन, उसका जो मैग्निफिकेशन था, वो था 200 to 300x। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन मतलब किसी चीज को बड़ा करना, किसी चीज को इनलार्ज करना, मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई मतलब क्या होता है, मैग्नी मीन्स क्या होता है, टू
लार्ज एनीथिंग, टू लार्ज एनीथिंग, इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया किसमें था? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था स्लाइस ऑफ कॉर्क। स्लाइस ऑफ कॉर्क का क्या मतलब है और कॉर्क क्या है? ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये हमारा है वुड, ठीक। अब सर ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ऐसे करके यहां से ऐसे स्लाइस ऐसे करके निकाल ली, ब्लेड लिया, ब्लेड से उसको ऐसे खुरच दिया, इस चीज को इस तरीके से खुरच दिया, इस तरीके से ऐसे इसको खुरच दिया, यहां से ऐसे इसको खुरच दिया। फिर वो जो खुरचा वाला पार्ट था, जो स्लाइस था, उन्होंने अपना ऐसे करके एक माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, इस तरीके का, वो कुछ इस तरीके का ऐसे दिखता था। वो माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके का दिखता था, इस तरीके ऐसे करके कुछ था, ऐसे करके, और वो ऐसे दिखता था, यहाँ पे उनका कुछ लेंस था। तो उन्होंने क्या किया ना, यहाँ पे उनका ऐसे करके छोटा सा स्टेज था, उन्होंने क्या किया, यहां से क्या लिया, स्लाइस ऑफ वुड लिया, और इस स्लाइस को उन्होंने यहां पे रखा, ठीक। ये स्लाइस इतना पतला था, इतना ज्यादा छोटा था कि वो पूरा ट्रांसपेरेंट था। अब ट्रांसपेरेंट था तो उन्हें दिखा कैसे, वो अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक। वो जब आप थोड़े से बड़े होगे तो आपको पता चल जाएगा। बट वो जो एकदम पतला सा जो ट्रांसपेरेंट सा स्लाइस था, उन्होंने इस छोटे से माइक्रोस्कोप पे यहाँ पे रखा और तब देखा कि उसमें क्या स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कि कॉर्क क्या होता है, कॉर्क भी तो हमें जानना जरूरी है, ठीक। तो ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये इस तरीके से जो आपका वुड होता है ना, उसके ये अलग अलग ऐसे पार्ट्स होते हैं। तो ये जो सबसे बाहर का पार्ट होता है, जो आपको दिखता है ना बाहर से, जो ब्राउन कलर का दिखता है, पूरा पेड़ आप देखोगे तो ब्राउन कलर का जो पूरा पार्ट होता है, वो होता है ये आपका, वो होता है आपका ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है, ये इस तरीके से ये वाला पार्ट होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बॉटनी की लैंग्वेज है, इसे बायो की लैंग्वेज में बोलते हैं फैलम। क्या बोलते हैं? फैलम। और क्या बोलते हैं? कॉर्क। क्या बोलते हैं? कॉर्क, ठीक। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? उसके ही नीचे ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो आपको पर्पल कलर से दिख रहा होगा, ये जो पार्ट होता है, ये होता है फेलोजन। क्या होता है? फेलोजन। इसे क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। और जो आपका ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट ग्रीन कलर का, ये वैसे ग्रीन होता नहीं है, बट आपको थोड़ा सा डिस्टिंक्ट दिखाने के लिए कि आपको दिख जाए, अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाए, इसलिए ग्रीन कलर का रखा है इस तरीके से। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फेलोडर्म। क्या बोलते हैं? फेलोडर्म, जो कि होती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या होती है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इस तरीके से। तो हमें क्या क्या याद रखना है? फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म। सबसे पहले आप ये याद रखो कि जो सबसे बाहर है ना, उसका वर्ड छोटा है, ठीक, छोटा सा नाम है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हो गया। इस तरीके से आपको याद रखना है। मुझे पता है आपको याद करने में डिफिकल्टी हुई, क्योंकि मुझे भी होती थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसे याद रखना है कि पहले अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म में, कंफ्यूजन होगा क्योंकि सेम सेम नाम है, तो आप ऐसे याद रखना, जो सबसे छोटा वाला नाम होगा वो सबसे बाहर की साइड होगा, फिर अंदर थोड़ा सा बड़ा, फिर अंदर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म। फेलम को क्या बोलते हैं? कॉर्क। फेलोजन को क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम। और फेलोडर्म को बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या किया था, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इन्होंने इसकी ऐसे करके स्लाइस, यहां से ऐसे करके इसकी ऐसे स्लाइस ली थी और इसको यहां पर डाला था, ठीक। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? स्लाइस ऑफ वुड स्लैश कॉर्क। क्या? कॉर्क। और जब इन्होंने देखा था ये, तो वो किस तरीके से दिख रहा था? जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा था ना, ऐसे ऐसे करके, तो छोटा सा था, ऐसे करके देख रहे थे,
तो देखने पे वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था, इस तरीके से। और ये आपको किसकी याद दिला रहा है? हाँ, हनीकॉम्ब की ना, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस तरीके का लग रहा है ना। तो ये जो इसका ये वाला पार्ट है, ये ऐसे, ये हेक्सागोनल शेप का दिख रहा है। तो जहां पे रॉबर्ट हुक थे वहां पे एक मोनेस्ट्री होती थी, वहां पे सारे मॉन्क्स रहते थे। मॉन्क्स कौन होते हैं? जो जैसे नन होती हैं आपकी, वैसे ही मेल में मॉन्क्स होते हैं। तो वो दुनियादारी छोड़ करके वो सिर्फ भगवान के भक्त हो जाते हैं, वो शादी नहीं करते, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते, ठीक। तो वो जिस जगह पे रहते थे, तो उनका जो पूरा मोनेस्ट्री था ना, उसमें ऐसे सेल्स थे। सेल्स मतलब समझ रहे हो, एक रूम, कंपार्टमेंट टाइप का। तो इसी कंपार्टमेंट के का नाम तो उन्हें पता ही था, लैटिन में उसे सेल्स बोलते थे। तो उन्हें ऐसे देख के लगा, अरे ये तो सेल्स की तरह है, तो उन्होंने नाम ही दे दिया सेल्स। रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल्स। क्या नाम दिया? सेल्स। इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये उन्हें एज अ कंपार्टमेंट की तरीके लग रहा था। आपको भी लग रही होगा, है ना? चलो, अब जो हम इतनी देर से लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ा, सेल कैसे मैग्नीफाई होता है वो देखा, बट ये मैग्निफिकेशन होता कैसे है मैम? कैसे होता है? ये दिख रहा है आपको, ये बढ़िया सा हमारा इंस्ट्रूमेंट, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। लिख देते हैं माइक्रोस्कोप। जब आप बड़े होगे ना तो ये इतना काम आएगा, इतना काम आएगा, और जब आप लैब में जाओगे इसके लिए इतनी मारा मारी होगी ना, क्योंकि माइक्रोस्कोप लैब में कम होते हैं। इसलिए मेरे साथ तो बहुत बुरे बुरे इंसिडेंट हुए हैं, क्या बताऊं। एक बार तो लड़ाई हो गई थी, मैं नहीं करती, सामने वाला बंदा वो छोड़ ही नहीं रहा था माइक्रोस्कोप। अब मैं कहाँ जाकर के देखूं, बताओ? मुझे भी तो देखना है, मुझे भी तो टीचर को दिखाना है कि हाँ मेरा इतना अच्छा स्लाइड बना है। तो होता है यार, तुम लोग भी एडजस्ट कर लेना, कभी कभी लड़ना मत, हम अच्छे बच्चे हैं। मैं भी नहीं लड़ती, मैंने तो बस उसकी शिकायत बताई थी जाकर के। जो वो बच्चे होते हैं ना, हर चीज में किसी की जाके शिकायत बता देते हैं, कुछ भी होता है, मम्मी से, टीचर से। मैं ही थी वो मैं ही थी। ठीक, बट हेट मत देना इस चीज पे, ठीक। मैंने बहुत हेट सहा इस चीज पे, तो तुम लोग ऐसा मत करना, मारूंगी, पढ़ाऊंगी नहीं फिर तुम लोगों को, ठीक। तो हमारा मुद्दा था कि मैग्निफिकेशन होता कैसे है, ठीक। तो ये जो दिख रहा है ना, ये सुंदर सा पार्ट, ये है ना, ये सुंदर सा पार्ट, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आई पीस। क्या बोलते हैं? आई पीस। और यहां पे जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहे हैं आपको इस तरीके से, कुछ टूल्स इस तरीके से लगे दिख रहे होंगे, कुछ मशीन टाइप का कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, इस तरीके से। तो यहां क्या होता है कि हम यहां पर अपना रखते हैं क्या? यहां पर हम अपना रखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट। इधर हम अपना ऑब्जेक्ट रख देते हैं। फिर क्या होता है कि लाइट यहां से, नीचे से लाइट आती है और हमें ऑब्जेक्टिव लेंस से दिखते हुए ऊपर आईपीस पे दिखती है। तो ये आपके क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव लेंस। हमें दो चीज याद रखनी है, मैग्निफिकेशन के लिए दो चीजें वर्क करती है, पहला आईपीस, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। और माइक्रोस्कोप के और भी पार्ट होते हैं, जैसे ये ट्यूब होता है, ये ऐसे नॉब होता है ऐसे घुमाने के लिए, जिससे ये पूरा जो पार्ट है ना इसे ऊपर नीचे जाता है। ये फाइन एडजस्टमेंट होता है, जिससे अगर आपको थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए ना कि थोड़ा सा और रिजॉल्व हो जाए, तो उसके लिए होता है। ये हैंडल होता है, इस तरीके से इसको पकड़ते हैं, ऐसे इसको पकड़ के ऐसे पूरे लैब में इसको घूमते रहते हैं, और यहीं से पकड़ना होता है और यहाँ नीचे हाथ लगाना होता है, ठीक। नहीं तो जो हमारे टीचर होंगे, प्रोफेसर होंगे, इतना मारते हैं ना, मतलब मारते तो नहीं है पर डांटते हैं और जज कर लेते हैं कि बच्चा किस टाइप का है। तो अगर आपको प्रोफेसर की नजर में अच्छे से रहना है तो माइक्रोस्कोप को अच्छे से हैंडल करना, ठीक, क्योंकि कॉस्टली भी होता है थोड़ा। और ये आपका बेस होता है। मेन जो आपका होता है वो यहाँ पे इस तरीके से लाइट होती है, ठीक। यहाँ पे नीचे लाइट होती है, यहाँ पे लाइट का सोर्स होता है, वो लाइट यहाँ आती है। मैं इसे दूसरे कलर से दिखाती हूँ। वो लाइट इस तरीके से यहाँ से आती है, ऐसे आगे बढ़ते हुए जाती है आपके ऑब्जेक्ट से होते हुए, आई पीस से होते हुए वो इस तरीके से आपके आंखों में दिखती है। किस तरीके से? ऐसे आपकी आंखें होती है ना,
आपकी इस तरीके से आंखें होती है इधर, आप इसे इस तरीके से देखते हैं, ठीक। तो आपके मैग्निफिकेशन में दो चीज काम करती है, पहला है आपका आई पीस और दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। भूलेगे तो नहीं, याद रहेगा, आगे बढ़े, याद रखना है इसे, ठीक। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हम चीजें देखते हैं ना अपनी आंखों से, मैंने आपको बताया था अनएडेड आई क्या होता है, नंगी आंखें, नेकेड आइज, उसे अनएडेड आइज बोलते हैं। फिर आपका आता है लाइट माइक्रोस्कोप, जो आपका ये है ना, ये आपका लाइट माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप के दो टाइप होते हैं, दो टाइप नहीं और भी होते हैं, बट आपके लेवल पे मैं आपको बताती हूँ कि ये इस तरीके से दो टाइप के होते हैं। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, अपने केमिस्ट्री टीचर से पढ़ोगे थोड़ा ना, तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन नाम की चीज क्या होती है। बट मैं आपको अभी उतना नहीं बता सकती, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको उसके बारे में कोई नॉलेज है कि नहीं। बट आई होप सर आपको या मैम जो भी होंगी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक। तो इसमें क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें जो सोर्स होता है जिससे हम देखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, जो सोर्स होता है वो होता है आपका, क्या होता है, वो होता है लाइट, LIGHT, क्या होता है, लाइट। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें जो सोर्स होता है, इसमें आपका सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम जो देख रहे हैं ना, यहां से ऐसे लाइट निकल रही है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या हो जाता है कि वो पूरा ऐसे चेंबर टाइप का होता है, और इधर से ही, या मतलब ये वो सिस्टम अलग होता है, बट उसमें भी इस तरीके से अगर हम इसे देखें तो यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन जाता है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जब आप बड़े होंगे ना तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो हम ये देख रहे थे कि जो हमारी अनएडेड आईज होती हैं, ठीक, ये वाली, और हमारी आंखें जब एक माइक्रोस्कोप से देख रही होती हैं, और तीसरा जब हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रही होती हैं, इस तरीके से। तो हम अपनी अनएडेड आई से क्या क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं अपना रॉकेट देख सकते हैं, हम एक ट्री को देख सकते हैं, हम एक ह्यूमन की हाइट को देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये बर्ड थोड़ी सी स्पेशल है, मैं आपको इसकी कहानी बताती हूँ थोड़ी सी। क्या हुआ कि जब इंडिया का नेशनल बर्ड डिसाइड हो रहा था ना कि किसको नेशनल बर्ड रखें, तो ये रखी जाने वाली थी। अभी क्या है, अभी पीकॉक है शायद, है ना, पीकॉक ही है। पर पहले क्या था कि इसे रखने वाले थे लोग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रखने वाले थे। बट इसका नाम कुछ ऐसा है और लोग इसे गलत प्रोनाउंस कर सकते हैं, जो कि इंडिया में तो बहुत लोग करते हैं, बहुत बदमाश लोग इंडिया में। तो वो क्या करते हैं कि हो सकता था कि लोग या तो गलती से या तो जानबूझ के इसका नाम गलत प्रोनाउंस कर सकते थे, इसलिए इसे नेशनल बर्ड नहीं रखा गया, ठीक। इसीलिए हमारी नेशनल बर्ड है पीकॉक। कौन सी है, पीकॉक, ठीक है, होता है कभी कभी, ठीक। चलो, और हम क्या देख सकते हैं, एक चिकन के एग को, वो तो देख ही सकते हैं यार, हम बनाते हैं, ठीक। और एक फिश के एग को, फिश का एग बहुत छोटा होता है। आपने कभी, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होंगे उन्होंने देखा होगा कि फिश का जो एग्स होता है ना, वो कुछ इतना कैसे बनाऊं, इतना ऐसे छोटा छोटा सा होता है। ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, बहुत छोटा छोटा से डॉट 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 टाइप का होता है। तो कुछ सिटीज में या कुछ स्टेट्स में उसकी कुजीन होती है, प्रॉपर एक एग की फिश की पूरी सब्जी बनती है। अब मुझे बताना किस किसने खाई है और किस किस के यहाँ ऐसे बनता है, तो आप मुझे बताइएगा कि ये किसके यहाँ होता है, ठीक। तो फिश का एग इतना छोटा छोटा डॉट के तरीके दिखता है। अब जो ऑब्जेक्ट लेस देन 0.1 मिलीमीटर होते हैं, 100 माइक्रोमीटर से जो छोटे होते हैं, वो हम देखते हैं अपने लाइट माइक्रोस्कोप में। किसमें देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, अमीबा एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ठीक। वो हम पढ़ेंगे आगे अपनी बायोलॉजी में आने वाले लेक्चर्स में, ठीक। बहुत इंटरेस्टिंग है ये ऑर्गेनिज्म, ठीक। और हम क्या देखते हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। एनिमल तो हम हैं और प्लांट, हम लोगों का सेल्स जो होता है छोटा छोटा वो। और क्या, 10 माइक्रोमीटर का जो न्यूक्लियस होता है वो बैक्टीरिया
बैक्टीरिया तो हम बात कर ही चुके हैं, बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये सेल का अंदर का पार्ट होता है, हम आगे पढ़ेंगे। और आपने ये सोचा कि अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज कर रहे थे तो हमें क्या जरूरत पड़ गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने की? क्यों पड़ेगी जरूरत? क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और ऑब्जेक्ट्स इतने छोटे होते हैं जो कि हमारे लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। तो हम किसकी मदद से देखते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहली बात तो बैक्टीरिया से भी छोटा, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी देख सकते हैं, वायरसेस, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, एटम्स। अब एटम्स वगैरह क्या है? सेम जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको बताइए, ब्रीफ ही कर देती हूँ यार, क्योंकि मुझे शायद आपको इलेक्ट्रॉन भी बताना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका एटम होता है जो कि दिखता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं दिखता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, इसकी हल्की हल्की परछाई दिखती है, ठीक। तो उसके अंदर ऐसे छोटा सा न्यूक्लियस होता है, ये वाला न्यूक्लियस नहीं, हमारे बॉटनी वाला न्यूक्लियस नहीं, वो अलग न्यूक्लियस होता है, ठीक। उसका नाम न्यूक्लियस दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि वो सिमिलर होता है ना थोड़ा, इसलिए उसका नाम दे दिया है। वो हमारे बायोलॉजी की तरह सेम न्यूक्लियस नहीं होता। तो अंदर होता है इसका न्यूक्लियस, उसके बाहर होता है, उसके बाहर ऐसे यहाँ पर होते हैं ढेर सारे, इस तरीके से यहाँ पे होते हैं आपके प्रोटॉन्स। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। और बाहर जो चक्कर लगा रहे होते हैं यहाँ पे, वो मूविंग होते हैं आपके। जो बॉडी मूविंग होती है, इस तरीके से मूविंग होती है, ये होती है आपकी इलेक्ट्रॉन। और यही जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को यूज करके, ये एक टाइप का पार्टिकल होता है, इसी को यूज करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसे इस तरीके से देखा जाता है। आई नो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या है, कैसे वो यूज किया गया, वो ठीक है यार, अभी हम बस इतना याद रखते हैं कि उसका यूज करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इन सब चीजों को देखते हैं, बस हमें इससे ज्यादा और कुछ याद नहीं रखना है। आगे जब धीरे धीरे बड़े होंगे, आगे हमारे डेज बढ़ते जाएंगे, 9th खत्म होने लगे ना, तब आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम क्या है, और उसे कैसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा ना, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें सेल के अंदर होती है, हम आगे पढ़ेंगे। और वायरस वगैरह तो पता ही है, वायरस तो कितनी खतरनाक चीज है, वो तो आपने सुना ही था कि जो कोरोना था, कोरोना भी तो एक वायरस ही था ना, कितना उसने भाई कितना परेशान किया है, लॉकडाउन करवा दिया था, ठीक। तो ये सब चीजें आगे क्या है कि अब हम कैसे इसको पढ़ सकते हैं। हम एक सेल को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उसके साइज को कैसे समझ सकते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.1 करके दी हुई है, ठीक। आप चाहो तो अपनी बुक भी साथ में खोल के रख सकते हो, जिससे आपको दिखता जाए कि हाँ आप कितना कंप्लीट करते हुए जा रहे हो, ठीक। तो आप क्या करोगे ना, एक ट्रांसपेरेंट रूलर ले लो, इस तरीके से, ठीक। रूलर जान रहे हो ना, स्केल, आईएससी का वर्ड नहीं है, सीबीएसई के बच्चे को भी पता होना चाहिए कि इसे रूलर कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप रूलर ले लो। फिर क्या करो, एक लो माइक्रोस्कोप, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ इस तरीके से, ये आपका आई पीस है इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे आपका इस तरीके से ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये है आपका स्टेज, इस तरीके से आपका है स्टेज। ये क्या है आपका? आई पीस। क्या है? आई पीस। और ये क्या है आपका? ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये है आपका स्टेज। क्या है? स्टेज। और ये सब है किधर? ये सब है आपके माइक्रोस्कोप में। तो आप क्या करते हो कि यहां पर आप स्केल लो, ठीक, और यहां पे ऐसे अपनी स्केल को रख दो, अपनी रूलर को इस तरीके से आप रख दो, ऐसे करके रूलर को ऐसे रख दिया। अब आप इसके ऊपर से देखो, जब आप इसके यहां से ऐसे देखोगे ना, इस तरीके से, जब आप यहां ऊपर से देखोगे तो ये एरिया दिख कैसे रहा होगा आपको? ये आपको रीजन कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ऐसे गोल सा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा आईपीसी, ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, यही गोल है, तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अब आप क्या करोगे कि आपका ये जो स्केल है ना, वो कुछ इस तरीके से ऐसे दिख रहा होगा, इस तरीके से।
आपका स्केल आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा हो, है ना, ऐसे दिख रहा हो, ठीक, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब आपको क्या करना है कि ये देखिए, जब आप इसे ऊपर से देखेंगे ना तो आपको ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, जो साइड साइड का पार्ट, ये वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा होगा। इसे क्या करना है, आपको काउंट करना है, किसमें, मिलीमीटर में, किसमें, मिलीमीटर में काउंट करना है आपको इसे, मिलीमीटर में, ऐसे मिलीमीटर में जब आप काउंट कर लोगे ना तो इसे आप क्या करोगे, इसे कन्वर्ट करोगे माइक्रोमीटर में, किसमें, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करोगे। माइक्रोमीटर में आप इसे कन्वर्ट कैसे करोगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम एकदम स्टार्टिंग से थोड़ा करते हैं जिससे हमें पूरा रिकॉल हो जाए। 1 मीटर में आपके 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक, डेसीमीटर होते हैं। आपके 1 डेसीमीटर में होते हैं 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक। अब 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, ये होते हैं 10 मिलीमीटर, कितना होते हैं, 10 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, कितने होते हैं, होते हैं 1000, कितने होते हैं, 1000 माइक्रोमीटर, 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे मान लो अगर यहां से यहां तक, दूसरा कलर ले लेते हैं यार, नहीं तो कंफ्यूजन होएगा। तो यहां से यहां तक अगर हम मान ले कि ये जो आपका डायमीटर है, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, ये जो आपका डायमीटर है इस तरीके से, ये अगर हम 5 मान ले, 5 मिलीमीटर मान ले, 5 मिलीमीटर मान ले, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 5000 ये हो जाएगा आपका 5000 माइक्रोमीटर, ये आ गया आपका 5000 माइक्रोमीटर आ गया। तो हमें इसे क्या पता चला कि ये जो आपका पूरा ये जो रीजन था, जो आपको आंखों से दिख रहा है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा आपका 5000 माइक्रोमीटर हो गया, ठीक, ये कर लिया। अब क्या करना है कि ये रूलर को यहां से हटा दो, रूलर को क्या करो, हटा दो। अब क्या करो, यहां से ये स्केल को हटा दो, ठीक, इस तरीके से अपनी स्केल को हटा दो इस रीजन से, मतलब कि यहां से स्केल को हटा दो पूरा। तो क्या होगा, आप यहां पर क्या करो, प्याज देखिए, प्याज को लो और उसका ना, उसका एक पीस ले लो और उस पे ना ऐसे पतली सी ऐसे लेयर होगी, तो उसको क्या करो, अपने नेल्स की मदद से, अगर आपके लंबे लंबे नाखून है ना तो उसकी मदद से आप इसको निकाल लो। देखो मेरे बहुत छोटे हैं, मैं नहीं निकाल पाऊंगी, बट आप क्या करो, उसको पकड़ो और ऐसे पकड़ो, उसको स्क्रैप करने की कोशिश करो, वो जो एकदम ट्रांसपेरेंट सा एरिया आएगा ना, उसको उठा के यहाँ पे लाओ और ऐसे रख दो, जहाँ पे स्केल रखा था ना वहां पे ऐसे लाओ और यहाँ पे रख दो इस तरीके से। तो जब आप यहाँ पे वो पार्ट रखोगे, हम इसको हटा देते हैं, ठीक, हाँ रहने देते हैं यार। तो जब आप यहाँ पर ला करके वो पार्ट ऐसे करके यहाँ पे रखोगे ना, वो पार्ट को जब आप यहाँ पे ऐसे ला के रखोगे तो वो इधर इसमें दिखेगा, आप ऊपर से देख रहे हो ये इसमें ऐसे दिखेगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसे पूरा होगा और ऐसे ऐसे सेल्स टाइप का दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। जैसे हमने देखा था, जो रॉबर्ट हुक को दिखा था कॉर्क में, सेल्स टाइप का दिखेगा, ऐसे कंपार्टमेंट टाइप के दिखेंगे, ऐसे ही इसमें सेल्स दिखेंगे। तो जब ये सेल्स दिखने लग जाए ना, हमको क्या करना है, इनको करना है काउंट। जैसे हमने काउंट किया ढेर सारा, तो काउंट करते करते ये कुछ आ गया, जैसे मान लो आ गया 25 आ गया, ठीक, 25 आ गया, इसकी जरूरत है।
ये जो आपका ऐसे रीजन था, इसमें आपका ऑनियन पील कुछ इस तरीके से दिख रहा था, ऐसे इस तरीके से आपका ऑनियन पील दिख रहा था। तो जब आपने इसे काउंट किया तो ये निकला कुछ 25 सेल्स इन अ रीजन, एक ही रीजन है ना, इन अ माइक्रोस्कोपिक रीजन। ठीक, इस तरीके से दिखा। अब आप क्या करोगे ना, आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है साइज ऑफ द सेल। मतलब आपका ये जो एक सेल है उसका साइज क्या है एट द एंड, क्योंकि हम यही तो कर रहे हैं ना, हमें पता लगाना है कि वो जो सेल है असल में उसका साइज कितना होगा। जैसे मैं आपको दिख रही हूं तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इंची टेप लगाएंगे और पता चल जाएगा मेरी हाइट इतनी है, ठीक। बट सेल को कैसे करेंगे, सेल को करने के लिए हमें ये पूरा मेथड अपनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे ना, इसमें हम साइज ऑफ सेल को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो हमारा डायमीटर ऑफ रीजन था वो लेंगे। डायमीटर ऑफ रीजन क्या था हमारा, 5000 माइक्रोमीटर, ठीक, माइक्रोमीटर में ही लेंगे। और क्या था हमारा, नंबर ऑफ सेल इन माइक्रोस्कोपिक रीजन, ये रहेगा माइक्रोस्कोपिक रीजन, इस तरीके से। तो अगर हमें साइज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 5000 डिवाइडेड बाय 25। चलो शुरू हो जाओ, मुझे पता है 9th के बच्चों की मैथ बहुत अच्छी होती है, ठीक। तो हम इसे काटेंगे कैसे, 5 1 जा 1000 टाइम्स 5 और ये 5 5 जा, है ना, इस तरीके से करेंगे ना। आती है ना मैथ, आती है ना, ठीक। अब 5 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200, ठीक, ये इतना आया। तो हम क्या कह सकते हैं, 200 माइक्रोमीटर, ये हो जाएगा हमारा क्या, साइज। अब ये हमने यहाँ पे माइक्रोमीटर क्यों रखा, क्यों, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर में माइक्रोमीटर था, न्यूमरेटर में हमारा माइक्रोमीटर था ना, और नीचे तो सिर्फ नंबर था तो इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा माइक्रोमीटर में आ जाएगा, ठीक। माइक्रोमीटर में आया तो हमें से क्या पता चला कि ये जो हमारा सेल है इसकी जो साइज है वो है 200 माइक्रोमीटर, पता चल गया हमारा साइज। तो यही पूरा हमारा एक्टिविटी था कि हमें इस तरीके से करना है। तो जो हमने साइज निकाला था वो कैसे निकाला था, इसको हम कर लेते हैं, छोटा कर। तो साइज ऑफ सेल क्या था, डायमीटर ऑफ रीजन, नीचे क्या था, नंबर ऑफ सेल्स, क्या था, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक। अब ये याद रहेगा, अब तो हम भूलेंगे नहीं ना इसको हम ना थोड़ा सा वो कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं जिससे आपको ये अच्छे से याद रहे। इस तरीके से, ठीक। अब ये याद रहेगा, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इतना ढेर सारी चीजें पढ़ी है, अगर हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कितना समझ आया, ठीक। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु फर्स्ट ऑब्जर्व एंड नेम द सेल्स। ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम और नेम भी किया था सेल को। नेम किसने किया था बताओ, हमने क्या बात की थी कि जिसने पहला माइक्रोस्कोप बनाया था, एक्चुअली उन्होंने पहला माइक्रोस्कोप नहीं बनाया था, बट उनके पास उन्होंने खुद से अपना माइक्रोस्कोप बनाया था। पहला जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो किसी और पर्सन ने बनाया था और उनके बारे में बाद में बात करेंगे। बट जब
ये जो आपके रॉबर्ट हुक है ना, आंसर पता चल गया आपको, तो ये जो आपका रॉबर्ट हुक है ना, इन्होंने खुद से अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, उससे देखा था और नाम दिया था सेल। क्या नाम दिया था? सेल। तो आपका आंसर क्या हो गया? रॉबर्ट हुक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। मैंने क्या बताया था? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब कैन नॉट टू रिजॉल्व और सॉल्व और डिस्टिंक्ट। ठीक, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, जो मैं कह रही थी कि मेरी आंखों से नहीं दिखेगा, आपकी आंखों से नहीं दिखेगा, ह्यूमन आई, वो कितना था? बताओ कितना था? क्या बताया था हमने? हमारी जो स्केल थी उसमें हमने ऐसे पार्ट्स किए थे, उसमें भी छोटे 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 ऐसे पार्ट्स थे। तुम्हारा बड़ा वाला सेंटीमीटर था, छोटा वाला हमारा मिलीमीटर था, इस तरीके से मिलीमीटर था। अरे यार इतना गंदा नहीं, रुक जाओ। हमारी जो स्केल थी वो कुछ इस तरीके की थी, फिर हमने ऐसे बड़ा बड़ा कॉलम्स बनाया था, फिर हमने छोटा छोटा कॉलम्स ऐसे बनाया था इस तरीके से। तो बड़ा वाला हमारा क्या था? सेंटीमीटर, छोटा वाला था मिलीमीटर, और उससे जो छोटा था हमने क्या बात की थी? वो था हमारा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मिलीमीटर से छोटा नहीं होता, पर उससे बहुत ज्यादा छोटा होता है, बट हम डायरेक्ट माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स माइक्रोमीटर से कम, माइक्रोमीटर की रेंज में आते हैं। ठीक, इसलिए हम डायरेक्ट माइक्रोमीटर की बात करते हैं। तो हमने क्या बात की थी कि 0.1 mm में होता है, और वो किसके बराबर होता है? 100 माइक्रोमीटर। ठीक, इस तरीके से होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट सेल्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। नेकेड आइज क्या था? हमने क्या बात की थी? अनएडेड आइज। अनएडेड आइज जिसमें क्या होता है, हमारे लेंस, चश्मे और गॉगल्स नहीं लगे होते हैं, तो वो हमारी नेकेड आइज होती है, अनएडेड आइज होती है। तो क्यों नहीं हम देख पाते? बताओ, क्या कलरलेस होते हैं इसलिए? नहीं। क्या ट्रांसपेरेंट होते हैं इसलिए देख पाते? नहीं। क्या वो मूव करते हैं रैपिड, जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो देख नहीं पाएंगे? अगर हम जल्दी से मूव करें तो क्या मुझे नहीं देख पा रहे हो? या कोई छोटी सी चीज बहुत तेज जा रही होगी तो क्या उसे देख नहीं पाएंगे? ऐसा थोड़ी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, दे आर स्मॉलर देन द आईज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये हो जाएगा। हमारी आईज से क्यों? क्योंकि हमारी आईज का जो देखने का जो रीजन होता है ना, आप यहाँ से रखो ऐसे, इस तरीके से रहो। ठीक, और यहाँ पे क्या करो, ऐसे और ऐसे दो अपनी स्केल लगाओ। आपके पास स्केल होगी, रूलर होगी, एक लगाओ ऐसे, आंख के पास एक ऐसे लगाओ और एक लगाओ ऐसे। तो ये जो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर से थोड़ा 5 सेंटीमीटर पीछे, तो कितना? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक हम कोई चीज अच्छे से रिजॉल्व कर लेते हैं। इसीलिए मम्मी लोग भी कहती होंगी कि जब टीवी देखो या फोन देखो तो 25 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। मम्मी बोलती होंगी ना कि टीवी से पीछे होकर के बैठो या इतनी इतनी दूरी पे देखो, तो वो मम्मी बोलती है कि ये जो है ना आपका, ये 25 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, जिससे आपकी आंखें खराब ना हो। क्योंकि अगर पास में रहेगा ना तो आंख पे स्ट्रेन, मतलब बहुत ज्यादा लोड होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मम्मी कहती है कि इतनी दूर से देखो, और मम्मी की बात हमेशा सुना करो। क्यों? क्योंकि मम्मी भगवान समान होती है। भगवान समान नहीं, भगवान ही होती है, तो उनकी बात तो कभी मत टाला करो, वो हर चीज सही बताती है। हाँ, कुछ सुपरस्टिशियस बातें बताती है वो भूल जाया करो, बट कुछ कुछ चीजें जो आपके लिए बोलती है, आपकी अच्छाई के लिए बोलती है, वो तो आंख बंद करके सुन लिया करो। क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है, मतलब हर चीज आपके लिए करती है, खाना बनाती हैं आपके लिए पूरे टाइम, बस वो आपके लिए भी सोचती थी, वो अपने पति के लिए भी कुछ नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि वो फिर पापा लोग ठीक है, वो पापा लोग के बारे में नहीं सोचते जितना अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं। वो अपने बच्चों से ही सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो मम्मी की बातें तो हमेशा माना करो। बोल रही इतनी दूरी पे रख के खाना खाओ, मोबाइल इतनी दूरी पे रख करके देखो, इतनी दूरी पे टीवी देखो, तो ऐसे ही करो। ठीक, चल। तो हमारा जो डिस्टेंस होता है ना आइस से, जिसपे हमें देखना चाहिए ये, तो वो हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पे हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन काम करता है, और उस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो कि हमारा होता है 0.1 mm, अगर कोई ऑब्जेक्ट इससे छोटा होता है तो वो हमें नहीं दिखता।
0.1 mm से अगर छोटा है तो वो चीज हमें नहीं दिखती है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, अब द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स अपॉन, मैंने क्या बताया था, जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पहला आईपीस, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, तो ये इधर दिया ही हुआ है बोथ, नहीं तो इसमें ये दिया हुआ है ना आईपीस ओनली, ऑब्जेक्टिव लेंस ओनली, बोथ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, या मिरर। मिरर तुमने पढ़ा ही नहीं था, वो तो नीचे था ना। मिरर क्या करता है, मिरर तो बस लाइट पास करने का काम करता है ना। तो हमने आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस पढ़ा था, तो ये दोनों होगा कलेक्टिवली, अकेले अकेले तो होगा नहीं, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको रेड से करती हूँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली फाउंड इन हॉट स्प्रिंग। याद करो हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हॉट स्प्रिंग में कौन सा ऑर्गेनिज्म मिलता है, हॉट, हॉट मतलब जहां पे हीट हो, और हीट में कौन रह पाएगा, जो हीट लविंग हो। हीट लविंग, हीट क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमारा क्या था बायोलॉजी के टर्म्स में, थर्म, थर्म था ना। और लविंग, हीट लविंग, लविंग क्या था, लविंग, इसके लिए क्या वर्ड था, फाइल, PHILE। तो वही ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर से प्यार करते हैं वही हॉट स्प्रिंग में रह पाएंगे ना, तो उन्हें क्या बोलेंगे, थर्मोफाइल बोलेंगे ना, यही तो हमने कल पढ़ा था ना। ठीक, इजी था। तो बच्चा पार्टी, आज का सेशन अब यहीं एंड करते हैं, बहुत लंबा सेशन हो गया है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो आप प्लीज़ मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या वर्ड समझने में दिक्कत आ रही है, क्या कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, वो सब मुझे बताओ। क्योंकि अगर मुझे नहीं पता चलेगा तो मैं नहीं समझ पाऊंगी कि मैं क्या बेटर स्ट्रैटेजी यूज़ करूँ आपको समझाने के लिए। तो प्लीज़ अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स प्लीज़ मुझसे शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम पर्सनली भी जुड़े तो आप मुझे प्लीज़ बताओ कि किस तरीके से आप जुड़ना चाहते हो, हम उस तरीके से भी जुड़ के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सो होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा, हमने कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। सो ऐसे ही मिलते रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को ऐसे ही उड़ाते रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को फोड़ते रहेंगे, और इसी तरीके से हम टॉपर बनेंगे अपने क्लास के। तो इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए, एंड होप आप इस जर्नी में बहुत मजा कर रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डेज एंड अपकमिंग एग्जाम्स एंड अपकमिंग योर फ्यूचर। थैंक यू, बाय बाय।